नमस्कार, मैं हूं आपके साथ देवानंद कुमार और आप देख रहे हैं लैंड इन्फॉर्मर। देखिए, जमीन विवाद को लेकर के अब हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। आप भी सोचते हैं कि पुश्तैनी जमीन है, बाप दादा की जमीन है, तो आप उसे बेच सकते हैं। तो ये खबर आपको सुन लेनी है, क्योंकि आप अपने बाप दादा की जमीन बेचना चाह रहे हैं तो अब ये काम आपके लिए आसान नहीं होने वाला है। कैसे आप इन जमीनों को बेच सकते हैं, अपने काम के लिए रख सकते हैं, क्या प्रोसेस है जिसके बाद आप अपनी ज़मीन बेच सकते हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में। बिहार में आए दिन जमीन विवाद के मामले सामने आते रहते हैं। थाना और कोर्ट में लगभग 15% केस जमीन विवाद से जुड़े होते हैं। सरकार और प्रशासन अभी कोशिश में है कि भूमि विवाद के मामले निष्पादित हो, ताकि भूमि विवाद बढ़े नहीं। बावजूद इसके प्रदेश में जमीन विवाद दिन पर दिन समस्या बनती जा रही है। अब इस विवाद में हत्या तक कर दी जा रही है। हजारों हत्याओं और केस के बाद अब सरकार की नींद खुली है। राज्य सरकार भूमि विवाद के निपटारे के लिए एक ठोस कदम उठा रही है, जो एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। अब प्रदेश में जमाबंदी कायम रखने वाले लोग ही जमीन की बिक्री कर सकेंगे। हाई कोर्ट पटना का यह फैसला आया है। इसी के आलोक में मद्य निषेध उत्पादन एवं निबंधन विभाग पटना ने एक आदेश जारी किया है। विभाग के उप निबंधक महानिरीक्षक मनोज कुमार संजय ने राज्य के सभी डीएम को धरातल पर फैसले का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। बताया गया है कि हाई कोर्ट के आदेश का व्यापक असर होगा और लोगों को जमीन विवाद से बहुत हद तक राहत मिलेगी। यानी न विवाद होगा, न कोर्ट न थाने का चक्कर काटना पड़ेगा। वही विभाग ने बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2008 में बदलाव के साथ 10 अक्टूबर 2019 को अधिसूचना जारी की। इसके तहत जमीन जमाबंदी रखने वाले ही जमीन की रजिस्ट्री कर सकते हैं। लेकिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी गई थी। आमोद सिंह बनाम बिहार सरकार के मामले में हाई कोर्ट पटना का फैसला आने तक निबंधन विभाग जमाबंदी से संबंधित अपने आदेश पर रोक लगा दी थी। करीब 4 वर्षों के बाद हाई कोर्ट से यह मामला सलटा है। आपको बता दें कि राज्य सरकार के आदेश पर से मुहर लगा दी गई है। वहीं राजस्व विभाग एक दस्तावेज तैयार किया जाता है, जिसे जमाबंदी या अधिकार का अभिलेख यानी कि राइट्स ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। इस रिकॉर्ड में जमीन का मालिक कौन है, कितनी जमीन है सहित कई जानकारियां शामिल होती है। जांच के बाद राजस्व अधिकारी हर 5 साल में जमीन की जमाबंदी को अपडेट करते हैं। इसी के आधार पर जमीन की रसीद कटती है। अब जमीन विवाद में भारी कमी आने की संभावना है। यानी कल तक जमीन की रजिस्ट्री ऑफिस को आपत्ति करने का अधिकार नहीं था, लेकिन भूमि विवाद पर मामला कोर्ट में चला जाता था। वहीं भूमाफिया एक ही जमीन को कई लोगों को बेच देते थे। राज्य में लोगों के पास वंशानुगत जमीन है। अभी भी जमीन दादा परदादा के नाम से है। परिवार के लोगों के बीच बंटवारा मौखिक है। जब तक परिवार के लोगों के नाम अलग अलग जमीन की जमाबंदी कायम नहीं है, ऐसे में लोग अपनी जमीन नहीं बेच पाएंगे। हालांकि फ्लैट या अपार्टमेंट की रजिस्ट्री कराने में यह नियम लागू नहीं होगा। पुराने फ्लैट या अपार्टमेंट की रजिस्ट्री होल्डिंग नंबर के माध्यम से हो सकेगी। देखिए, पटना हाई कोर्ट ने जमीन विवाद को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। अगर आप भी अपने पुश्तैनी जमीन बेचना चाहते हैं तो ये आपके लिए आसान नहीं होने वाला है। वहीं अगर आपके ज़मीन पर फ्लैट या किसी तरह का अपार्टमेंट है तो उस पर यह नियम लागू नहीं होता है। आपका इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ज़मीन से रिलेटेड ऐसे खबरों की जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल लैंड इन्फॉर्मर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मैं जब भी इस तरह की जानकारी शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जमीन से रिलेटेड कुछ अलग नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।